परम श्रद्धेय दयालु संत श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज चलिए बाबू जी के जीवन दर्शन की ओर हम सभी जन चलते हैं। विक्रम संवत 1971 फाल्गुन सुदी चतुर्थी के दिन सांडेराव जिला पाली राजस्थान में आस्थावान माता पिता श्रीमती नाजूबाई एवं श्री दौलत सिंह जी गोत्र केदारिया राजपुरोहित इनके घर इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाल अवस्था में उनकी प्रथम साधना चंदा बावड़ी शिव मंदिर सांडेराव से शुरू हुई। परिणाम ये हुआ कि 13 वर्ष की आयु में इन तरुण ने संन्यास ले लिया। तकदीर जब मेहरबान होती है तो व्यक्ति को सुयोग गुरु की प्राप्ति होती है और ऐसा ही गुरुवर के साथ भी हुआ। परम पूज्य गुरुवर श्री श्री 1008 श्री रघुनंदन दास जी और दादा गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज जी हापा ताजपुरी हिम्मतनगर के चरणों में गुरुवर ने स्वयं को समर्पित कर दिया और दीक्षा ले ली। रामानुजाचार्य सनातन संप्रदाय के यशस्वी संत श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी है। श्री अखिल भारतीय पंच रामानंद जी खाकी अखाड़ा ऊंद्रा फाटा वायद के पास आहोर से जोधपुर वाया रोहट मेन रोड पर गुरुजी का स्थायी आश्रम है। फिर गुरुवर ने वहां से अपने अखाड़े के हाथी जमात साधु संतों के संग 44 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष की 7 बार परिक्रमा की व धर्म का प्रचार किया। इन 44 वर्षों की समय विधि में आपने 32 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। जब आपकी जमात कुलथाना गांव जो कि पाली जिला में है वहां पहुंची तब महाराज जी की तप साधना से प्रभावित होकर गांव वालों ने गुरुवर से शिव मंदिर में चातुर्मास करने का आग्रह किया। गुरु महाराज का प्रथम चातुर्मास की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद में चतुर्मास की समाप्ति पर गुरुवर ने जमात भ्रमण पर पूर्ण विराम दे दिया। फिर वहां से समाज के उत्थान व लोक कल्याण के लिए जैतपुर के भूतेश्वर मंदिर सरोवर के किनारे इस शिवालय के पास शमशान घाट था और वहां बुरी आत्माओं का साया था, जिसकी वजह से लोग वहां जाने से भी डरते थे। गुरुवर ने वहां पर तप साधना खड़ी सप्ताह श्रीमद् भागवत गीता का 7 वर्ष तक आयोजन करवाया और अपने 20 वर्ष कठिन वहां पर तप साधना की। तत्पश्चात जैतपुर शिवालय में सदगुरु श्री खेताराम जी महाराज पधारे और क्या वो महान संतों का वहां मिलन हुआ और खेताराम जी महाराज ने बालकदास जी महाराज को बहुत ही उच्च कोटि का संत बताया। गुरुवर से प्रेरित होकर श्री देवी सिंह जी राजपुरोहित हलिया निवासी वायद वालों ने 11.5 बीघा जमीन ऊंद्रा चौराया पर भेंट की। फिर वहां पर गुरुवर ने विशाल आश्रम व शिव धुना एवं प्रथम गौशाला की स्थापना की। गांव में अपार आस्थावान गुरुवर ने दूसरी गौशाला राम भरोसे गौशाला सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट पालड़ी के पास बनाई। तीसरी गौशाला की स्थापना हरजी मणाधर के पास की। गौ माता के सारे देवी देवताओं का निवास है। हम कहते हैं कि गुरुवर ने सभी देवताओं की स्तुति यह शुभ कार्य द्वारा कर ली। राजपुरोहित समाज के उत्थान एवं संगठन के लिए महाराज जी ने पुणे में कात्रज कोंडवा रोड पर खेतेश्वर आश्रम की स्थापना की, जहां पर अभी फिलहाल ही में मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। एवं मीरा भाईंदर काशी मीरा मुंबई वेस्टर्न हाईवे पर भी श्री खेतेश्वर आश्रम का निर्माण करवाया, जिसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे हमारे देवतुल्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, धर्म के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसे महान संतों का हमारे बीच में होना ये जरूर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे गुरुवर का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ऐसे गुरुवर का साथ हमें मिल रहा है। और पूरे राजपुरोहित समाज आज गौरवान्वित होता है जब इस समाज में ऐसे महान संतों का जन्म होता है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने आज इस धरती लोक पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जिनका नाम आज आदर पूर्वक लिया जाता है। और ऐसे महान संतों के चरणों में पुनः एक बार कोटि कोटि नमन। मैं नरेंद्र सिंह ताल का। यदि मेरे बोलने में कोई भी बात अगर
सही हो गलत हो, इतिहास में अगर कहीं कोई भी ऊपर नीचे कोई बात हो तो क्षमा करिएगा, परंतु ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ।